Hello student, good morning. Today we are going to study the basic of chapter 2nd of class 7th and the chapter is playing with number. ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 2nd है उसका जो नेम है प्लेइंग विथ नंबर, मतलब इसमें आपके रूल्स आएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स आएंगे। तो इससे पहले आपको सबसे पहले फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर देखो, ए फैक्टर इज ए नंबर, ए फैक्टर इज ए नंबर दैट लीव्स नो रिमाइंडर आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय ए स्पेसिफिक नंबर। फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। करने का मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 8 का हमको फैक्टर निकालना है। ठीक है, 8 का हमको फैक्टर निकालना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 8 नंबर है, जो 8 है वो आपके किस कौन कौन सी टेबल में आता है ना। जो 8 जो नंबर है वो आपका कौन कौन सी टेबल में आता है। देखो 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, तो 1 तो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, जो 8 है वो किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में सारे नंबर आता है, तो 1 तो इसका फैक्टर हो गया। देखो 2 की टेबल में भी आता है, तो 2 की टेबल में तो आता है, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। 4 की टेबल में आता है, तो 4 भी इसका फैक्टर हो गया। और 8 की टेबल में आता है, इसलिए भी ये क्या हो गया, 8 भी इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो फैक्टर ऑफ 12 है, 12 का हमको फैक्टर निकालना है ना। जैसे हमको पूछा है कि फैक्टर ऑफ 12 बताओ, तो कैसे बताओगे। देखो 1 तो आपका होगा, 1 तो सब में कॉमन होगा, तो 1 तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में देखो 12 किस किस की टेबल में आता है, तो किस किस की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में आता है। ठीक है, 2 की टेबल में आता है, तो 2 इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद में देखो 3 की टेबल में भी आता है 12 है, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद में 4 की टेबल में भी आता है, तो 4 इसका फैक्टर हो गया। 5 के में आता नहीं है। ठीक है, 6 के में आता है, तो 6 भी इसका फैक्टर हो गया। 7 की टेबल में 12 नहीं आता, तो 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8 की टेबल में भी नहीं आता, तो 8 इसका फैक्टर नहीं है। 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 की टेबल में नहीं आता, 11 की टेबल में नहीं आता, और 12 की टेबल में आता है, तो 12 इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद तो आपके बड़े नंबर आते हैं, तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 12 है। तो देखो किसी भी नंबर का अगर फैक्टर आपको निकालना है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, तो वही उसके फैक्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमको 16 के फैक्टर हमको निकालने हैं। अब 16 के फैक्टर निकालने हैं, तो जैसे एक तो हो गया, 1 तो कॉमन होगा। ठीक है, ये 2 की टेबल में आता है। उसके बाद में 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, तो 4 की टेबल में आता है, तो 4 इसका फैक्टर हो गया। 5 की टेबल में नहीं आता, तो 5 की टेबल में नहीं आता, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। 6 की टेबल में नहीं आता, तो 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 की टेबल में नहीं आता, तो 7 इसका फैक्टर नहीं है। 8 की टेबल में आता है, तो 8 इसका फैक्टर हो गया। 9 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, 9 इसका फैक्टर नहीं है। 10 भी नहीं है, और 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। अब डायरेक्टली क्या होगा, 16 होगा। तो 16 के टेबल में तो आता ही है, ओनली 1 टाइम्स आता है। तो ये सारे जो नंबर्स है वो आपके फैक्टर किसके हैं, 16 के हो गए। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जो किस किस के टेबल में जो आ रहा है वो आपके सारे आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर का सिंपल मीन यही होता है। ठीक है,